ओम श्री परमात्मने नमः। महोपनिषद द्वितीय अध्याय। सुखदेव जी को आत्मा के संबंध में जनक का उपदेश, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का स्वरूप। सुख नामक एक महातेजस्वी मुनीश्वर थे जो निरंतर आत्मानंद के आस्वादन में तत्पर रहते थे। उन्होंने उत्पन्न होते ही सत्य की तत्वज्ञान की प्राप्ति की, इसलिए उन महामना सुखदेव जी ने अपने विवेक से स्वयं बिना किसी उपदेश के चिरकाल तक विचार कर आत्मस्वरूप का निश्चय किया। अनिर्वचनीय होने के कारण, अगमय होने के कारण और मन रूपी षट इंद्रिय में स्थित होने के कारण यह आत्मा अणु प्रमाण है, चिन्ह मात्र है, आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है। इस परम चिद रूपी अणु के भीतर कोटि कोटि ब्रह्मांड रूपी रेणुकाएं शक्ति क्रम से उत्पन्न और स्थित होकर विलीन होती रहती हैं। ब्राह्य शून्यता के कारण आत्मा आकाश स्वरूप है और छिद्र रूपता के कारण अनाकाश स्वरूप है। उसका निर्देश नहीं किया जा सकता, अतएव वह अवस्तु रूप है। उसकी सत्ता है, अतः वह वस्तु रूप है। प्रकाशात्मक होने के कारण वह चेतन है और वेदना का विषय न होने के कारण वह शिला के समान है। अपने अंतस्थ आत्माकाश में वह चित्र विचित्र नाना प्रकार के जगत का उन्मेष करता है। यह विश्व उसका आत्म प्रकाश मात्र है, अतएव उससे पृथक नहीं है। जगत भेद भी आत्मा में ही भासित हो रहा है, अतएव वह भेद भी आत्ममय ही है। वह सबसे संबद्ध है, इस दृष्टि से उसकी सर्वत्र गति है और उसमें गति न होने के कारण वह कहीं जाता नहीं। उसका कोई आश्रय न होने के कारण वह नास्ति रूप है तथा सत्य स्वरूप होने के कारण आस्ति रूप है। धनदाता की परम गति है, जो ब्रह्म आनंद और विज्ञान स्वरूप है। चित्त के द्वारा सारे संकल्पों का परित्याग ही जिसका ग्रहण है। जागृत अवस्था की प्रतीति के अभाव को ही जिसकी प्रतीति बुद्धिमान लोग बतलाते हैं, जिसके संकोच और विकास से जगत का प्रलय और सृजन होता है। वेदांत वाक्यों की जो निष्ठा है तथा वाणी के लिए जो अगोचर है, वही सच्चित परमानंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ, दूसरा नहीं हूँ। इस प्रकार अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा श्री सुखदेव मुनि को सब कुछ ज्ञात हो गया। स्वयं प्राप्त हुए पर तत्व में वे अविश्रांत निरंतर संलग्न मन से स्थित हुए। यही वस्तु है, वह नहीं। इस प्रकार का विश्वास आत्म तत्व में उनको प्राप्त हुआ और तब जिस प्रकार जलद के धारा प्रपात से तुष्ट हुए चातक का चापल्य दूर हो जाता है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भोगों से उत्पन्न होने वाले विषय चापल्य से विरत होकर उनका चित्त कैवल अवस्था को प्राप्त हो गया। एक बार उन विमल प्रज्ञावान सुखदेव जी ने मेरु पर्वत पर एकांत में स्थित हो अपने पिता श्री कृष्ण दैत्यवान मुनि से भक्तिपूर्वक प्रश्न किया, मुनीश्वर, यह जगत प्रपंच कैसे उत्पन्न हुआ, किस प्रकार विलीन होता है, यह क्या है, किसका है, कब हुआ है, बतलाइए। इस प्रकार पूछने पर आत्मज्ञानी व्यास जी महाराज ने सुख को यथावत सारी बातें बतलाई, किंतु ये सब बातें तो मुझे पहले से ही ज्ञात हैं। यूँ समझकर सुखदेव जी ने पिता की बातों को अपनी बुद्धि से वैसा आदर नहीं दिया। इस प्रकार सुखदेव जी के अभिप्राय को समझकर भगवान व्यास जी ने सुखदेव मुनि से कहा, मैं तत्वतः इन बातों को नहीं जानता। मिथिलापुरी में जनक नामक एक राजा है, वे इन सब बातों को भली भांति जानते हैं। पुत्र, तुम उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। पिता के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री सुखदेव जी ने सुमेरु पर्वत से उतरकर भूतल की ओर पलायन किया और वे जनक के द्वारा परिपालित विदेह नगरी में जा पहुँचे। जब द्वारपालों ने महात्मा जनक को यह समाचार दिया कि राजन, राजद्वार पर महर्षि व्यास के पुत्र श्री सुखदेव मुनि उपस्थित हैं, तब सुख की परीक्षा के लिए राजा ने अवज्ञापूर्वक केवल इतना ही कहा कि वे वहीं ठहरे। इसके बाद राजा 7 दिन चुप रहे। तदंतर राजा जनक ने सुखदेव जी को
प्रांगण में बुलवाया। वहाँ भी राजा 7 दिनों तक उसी प्रकार उदासीन रहे। तदंतर राजा ने उनको अंतःपुर के आंगन में बुलवाया और वहाँ भी 7 दिनों तक राजा सुखदेव जी के सामने नहीं आए। महाराज जनक ने अंतःपुर में युवती स्त्रियों, नाना प्रकार के भोजन तथा भोग्य पदार्थों के द्वारा सौम्यवदन सुखदेव जी का आदर सत्कार किया। वे भोग और भोज पदार्थ व्यासपुत्र श्री सुखदेव के मन को उसी प्रकार नहीं हर सके जिस प्रकार मंद पवन दृढ़ता पूर्वक स्थित हुए पर्वत को चलायमान नहीं कर सकता। सुखदेव जी असंग, समभावपन, निर्विकार, मौन और प्रसन्न चित्त होकर निर्मल पूर्ण चंद्र के समान स्थित रहे। जब राजा जनक ने इस प्रकार श्री सुखदेव जी के स्वभाव की परीक्षा कर ली, तब उन्हें पास बुलाया और प्रसन्न चित्त देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनका स्वागत करते हुए राजा ने कहा, आपने अपने सांसारिक कृत्यों को निःशेष कर दिया है, आपको सारे मनोरथ प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में आपकी क्या अभिलाषा है? श्री सुखदेव मुनि बोले, गुरुवर, मुझे शीघ्र और ठीक ठीक बतलाइए कि ये जागतिक प्रपंच कैसे उत्पन्न होता है और किस प्रकार विलीन होता है। महात्मा जनक ने श्री सुखदेव जी से सारी बातें यथावत बतलाई। इन्हीं बातों को उनके पास ज्ञानी पिता पहले ही बतला चुके थे। इस पर श्री सुखदेव जी ने कहा, मैंने स्वयं ही विशेष रूप से इसे जाना था। पूछने पर मेरे पिताजी ने भी यही बातें मुझको बतलाई। ज्ञानी श्रेष्ठ, आपने भी यही बात बतलाई और यही विषय शास्त्रों में भी दिखलाई देता है। मन के विकल्प से प्रपंच उत्पन्न होता है और उस विकल्प के नाश होने पर इसका नाश हो जाता है। निंदनीय संसार निसार है, यह निश्चित है। तब हे महाभाग, यह है क्या वस्तु? मुझे सत्य बात बतलाइए। जगत के संबंध में भ्रांत हुआ मेरा चित्त आपके द्वारा ही शांति को प्राप्त कर सकता है। राजा जनक ने कहा, सुखदेव जी, तुम सुनो, मैं सारे ज्ञान विस्तार को कहता हूँ, जो समस्त ज्ञान का सार तथा रहस्यों का भी रहस्य है एवं जिसके जानने से पुरुष शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। दृश्य जगत है ही नहीं, यह बोध हो जाने पर मन की दृश्य विषय से परिशुद्धि हो जाती है। जब यह बोध परिपक्व हो जाता है, तब उससे निर्वाण रूपी परमा शांति प्राप्त होती है। ओम शांति शांति शांति।